हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज का दिन बहुत ही डिफिकल्ट था ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि जिसने फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को देखा कि रेड बन रही, चलो पुट की पोजीशन को बाई कर लेते हैं, तो यहीं से वापस रिवर्स हो गया। जिसने यहाँ पे देखा कि चलो इसको ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, तो यहाँ से वापस रिवर्स नीचे की साइड आ गया। नीचे की साइड वापस किसने देखा होगा तो वो अप साइड में चला गया। मतलब ऐसा दिन बहुत ही रेयर आता है, बहुत ही डिफिकल्ट डे था आज का। और आज के दिन जिसने प्रॉफिट कमाया, चलो जिसने यहाँ पे देखा चलो एक डिप आ गया, यहाँ पे कॉल को बाई कर लेते हैं, यहाँ पे बुक किया, यहाँ पे पुट को बाई किया, और ऐसे जिसने किया है ना वो प्रॉफिट में हुआ होगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी भी ज़्यादा दिन प्रॉफिट में नहीं रह सकता, क्योंकि ये दिन बहुत ही कम दिन आते हैं कि छोटे छोटे प्रॉफिट लेने से कभी प्रॉफिट में हम नहीं रह सकते हैं। तो आज का दिन अगर जिसका लॉस में है वो कोई बात नहीं, ये दिन आज का था ही ऐसा कि लॉस हो सकता है इसके अंदर। लेकिन हमें अगर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड की है तो आज का लॉस कम होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब यहाँ पे भी ट्रेड ले ली, फिर यहाँ पे ले ली, फिर यहाँ पे ले ली, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे ट्रेड नहीं लेनी चाहिए कभी भी। 1 2 से 3 ट्रेड का ही प्लान हमें रखना चाहिए। इससे ज़्यादा कभी भी ट्रेड का प्लान हमें नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उतना जल्दी ही हमें ट्रेड को ख़त्म करना चाहिए। अब हम देखते हैं कल के दिन निफ्टी में हम कैसे काम कर सकते हैं। तो कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी वाले दिन अभी वेगा मूवमेंट बहुत आ रहे हैं, तो ये बायर के लिए एक अच्छा है कि आप ये देखो कि मतलब 2 3 वाला बाई करते तो वो फटाक से 10 से 15 के बीच में चला जाता है। तो आप ऐसे टाइम पे ऐसे कर सकते हैं कि मतलब 2 या 3 का 2 बजे के बाद में आप बाई करने की ट्राई कर सकते हैं, 1 या 2 बारी, जिसका हम टारगेट 15 से 20 के बीच में रखेंगे। तो फास्ट आए तो हमें फास्ट ही उसके अंदर से एग्जिट होना है। तो हम ये कर सकते हैं कि कोई रेंज बनाइए, फिर कैसे भी हमें लगे ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि जिसके अंदर 2 से 3 वाला हम बाई करें, या तो वो जीरो हो जाएगा या फिर हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अब हम कल के दिन के लेवल देखते हैं कैसे ट्रेड करना है। तो अप साइड में हमारा ये रेजिस्टेंस बन रहा है, नीचे की साइड हमारा ये लगभग ये एक ट्रेड लाइन ऐसे आ रही है। तो अप साइड में अगर इसको ब्रेक भी करता है तो हमें ज़्यादा अप साइड में कॉल दिख नहीं रही, क्योंकि 500 एक राउंड लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। क्योंकि एक्सपायरी के दिन जब भी राउंड लेवल के पास आता है तो मतलब वीक की स्टार्टिंग से जो ऑप्शन को शॉर्ट करते आ रहे हैं राउंड लेवल के, तो वो इतना जल्दी से इसको अप साइड में निकलने नहीं देंगे। तो और नीचे से भी अगर हम देखें तो 19,000 से आ रहा है, तो 500 पॉइंट के लगभग अप साइड में आ भी चुका है। तो यहाँ से एक नीचे की साइड करेक्शन भी आ सकता है। तो अप साइड में हमें अगर ट्रेड लेनी भी है इसको ब्रेक करने के बाद में, तो बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेनी है। अब डाउन साइड की बात करें, डाउन साइड में अगर ये ट्रेड लाइन है हमारी, इसको ब्रेक करता है, जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ पहले ट्रेड लाइन को। ये हमारी जो ट्रेड लाइन है ऐसे लगभग ये यहाँ से कर सकते हैं हम कि मतलब 3 डॉट यहाँ से मिल रहे हैं, ये डॉट मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। तो अगर इस ट्रेड लाइन के ऊपर हम ट्रेड लेना है तो इसको जैसे ही ब्रेक करेगा नीचे की साइड ऐसे फ्लैट, या फिर इस एरिया में गैप डाउन ओपन होता है यहाँ तक, तो हम एक यहाँ पे एन पैटर्न के ऊपर पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, जिसका ऐसा हम 20 से 30 पॉइंट का रखेंगे। टारगेट हमारे लगभग ये 370 तक के हमारे नीचे की साइड टारगेट रहेंगे। अगर गैप डाउन इससे भी नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हमें एक अप साइड की मूवमेंट का देखना है कि फिर इस ट्रेड लाइन से रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड आ सकता है। अब गैप गैप 500 के आसपास ओपन होता है तो हम 520 या 30 का ऐसा लगा के एक पुट की पोजीशन को यहाँ पे बाई करेंगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग 450 तक के रहेंगे। या फिर इसको भी ब्रेक करता तो हमारे टारगेट आज के डे लो तक के रहेंगे, जो 420 के पास है। लेकिन अब गैप ओपन होने के बाद भी जब तक 540 से ऊपर नहीं निकलता, हमें कोई भी कॉल की पोजीशन को बाय नहीं करना है। और अगर 540 से ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज दे देता है तो उसके बाद में हमें कोई भी पुट की पोजीशन को यहाँ पे बाय नहीं करना है, क्योंकि 540 से ऊपर अगर मार्केट टिक रहा है तो वो वहाँ से 100 से 150 पॉइंट की और अप साइड में तेज़ी दिखा सकता है। तो इस हिसाब से हमें ट्रेड करना है। कल के दिन एक्सपायरी है तो हमें बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना है, क्योंकि आजकल एक्सपायरी हर दिन है और मूवमेंट भी रैंडम आ रहे हैं। तो ये नहीं हमें एवरेजिंग करते करते बहुत ज़्यादा एवरेजिंग कर ले जिससे हमारे लॉस भी बड़ा हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि मार्केट अप साइड जा रहा है तो वहाँ से कहीं से भी नीचे की साइड आ जाता है, और कहीं से नीचे आ रहा है तो कहीं से भी अप साइड में चला जाता है। तो हमें एक तो एवरेजिंग नहीं करनी है, एक हमें बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है कल के दिन। ओके, थैंक यू।